Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, आपको मैंने WH वर्ड और रिलेटिव प्रोनाउन का रोल बताया था, उसके आप 2 वीडियो देख चुके हैं और आज तीसरे वीडियो में हम 2 और इम्पोर्टेंट ऐसे WH वर्ड लेकर आएंगे। उनमें से एक WH वर्ड है और दूसरा WH वर्ड नहीं है, वो एक कनेक्टर के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है 11th वर्ड जो है विच, ठीक है। दिस इज WH वर्ड विच, इसका मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है जो। अब ये कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, तो बात हम करें कि विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं होता सभी चीजें, साथ ही एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी इस विच को हम काम में लेते हैं। अब विच से क्वेश्चन भी 2 तरह से हैं। जैसे पहला है विच इज योर फेवरेट कलर। किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, क्योंकि कलर कुछ संख्या होती है कलर्स की, तो उनमें से अपना फेवरेट बताना होता है तो हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। विच इज योर फेवरेट कलर। अब आपको कोई भी व्यक्ति इसका आंसर अपना कलर जो उसका फेवरेट कलर होगा तो वो आपको आंसर देगा रेड, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, वॉट एवर द कलर इज हिज फेवरेट। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो विच बुक विल यू परचेज। आप कौन सी बुक खरीदोगे। सपोज करो कि वहां पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, उनमें से चॉइस बतानी है, तो विच जो है चॉइस के लिए भी काम में आता है। जैसे 3-4 चीजें रखी है या 2 चीजें रखी है तो उनमें से विच वन यानी कौन सी वाली आप, तो विच बुक विल यू परचेज। अब वो व्यक्ति बताएगा आई विल परचेज दैट बुक, आई विल परचेज कॉमिक बुक, आई विल परचेज साइंस बुक। तो इस तरह से वो उसकी चॉइस का आंसर देगा। यानी चॉइस बताने के लिए, अपनी पसंद बताने के लिए विच को हम यूज में लेते हैं। ये तो हुआ विच का क्वेश्चन। अब विच कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले करता है। यहाँ 3 सेंटेंस है, एक एक करके देखते हैं। आई एम रीडिंग द बुक विच आई बोरोड यस्टरडे, ठीक है। तो मैं वह पुस्तक पढ़ रहा हूं जो मैंने कल उधार ली थी पढ़ने के लिए, ठीक है, क्लियर। दूसरा, दिस इज द स्पैरो विच वॉज सेव्ड बाय मी। ये वो चिड़िया है जो मेरे द्वारा बचाई गई थी या जिसे मैंने बचाया था। वो मर रही थी और वो मैंने उसे बचाया था, तो ये वही चिड़िया है। फिर बात करें द एलिफेंट विच इज फेड हियर एवरी डे। हाथी जिसे रोज यहाँ खाना खिलाया जाता है हैज बीन लॉस्ट समवेयर, कहीं खो गया है। तो देखिए आप कितना इजी है। एक शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आता है वही शब्द वाक्यों को जोड़ने के भी काम आता है। जब वो प्रश्न पूछता है WH वर्ड के रूप में तो वो इंट्रोगेशन का काम करता है, और वही वर्ड WH वर्ड ही है, वो 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ये हो गया विच। अब बात करेंगे हम दूसरे इस प्रकार के वर्ड की। अब बात करते हैं दूसरा एक वर्ड, और वो एक WH वर्ड नहीं है, लेकिन वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ उसकी एक क्वालिटी और है कि वो हु को रिप्लेस करता है। दोस्तों, जहां पर हम हु का यूज कर सकते हैं उनकी कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर वो हु को रिप्लेस करता है और खुद अपने आप को वहां पर यूज करवाता है। कैसे? वो वर्ड है दोस्तों दैट। अब दैट एक कनेक्टर है, जोड़ता है, कनेक्टिव है, वो 2 सेंटेंस को जोड़ता है जिसका मीनिंग होता है कि या जो कि, और विच की तरह नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ इसको हम काम में लेते हैं। लेकिन ये प्रोनाउन के साथ जहां हु लगता है वहां पर भी ये लग सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस है जो हम देखेंगे। बात करें कि वो क्या शर्त है जहां पर हु का यूज ना होकर उसकी जगह दैट लग सकता है। वहां सेंटेंस में एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, ऑल, इस तरह के अगर प्रोनाउन होंगे तो वहां हु नहीं दैट का यूज होगा। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो वहां भी हम हु की जगह दैट का यूज करेंगे।
कंडीशंस वही है, जैसे हु लगना चाहिए था वहां दैट लग जाएगा, और बाकी विच के प्लेस पे, यानी विच जहां जहां विच लग सकता है वहां वहां कई कंडीशंस में दैट का यूज हो सकता है। इनके हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एवरीवन, ठीक है, एवरीवन को देखा, वैसे तो यहां हु होता, जो चाहता है, हु वांट्स, क्योंकि एक जो लिविंग बीइंग होता है, सजीव, वही कुछ काम कर सकता है, वही कुछ चाह सकता है, तो वैसे तो यहां पर हु आना चाहिए था, लेकिन एवरीवन की वजह से हमने यहां पर लगाया है दैट। एवरीवन, एवरीबॉडी, इस तरह के जब प्रोनाउन होते हैं तो एवरीवन दैट वांट्स टू जॉइन मी शुड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लियर? अब सेकंड सेंटेंस में भी यहां पर एक प्रोनाउन है, नाउन है यहां पर ये, ठीक है, नाउन के साथ तो हु लगना चाहिए था, सुरभि हु इज द बेस्ट स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, लेकिन क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस के अंदर है तो हम दैट का यूज करेंगे, और सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा सुरभि दैट इज द बेस्ट स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। फिर द टॉय, अब यहां विच भी आ सकता है, द टॉय विच यू लाइक सो मच हैज बीन ब्रोकन, लेकिन यहां दैट भी लग सकता है क्योंकि विच और दैट दोनों वही रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल एक जैसा। तो यहां आएगा द टॉय दैट यू लाइक सो मच हैज बीन ब्रोकन। तो आप लोगों ने देखा कि काफी सारे आप लोगों ने हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर वगैरह, हाउ, हाउ मच और व्हाई और ये सब आपने सीखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सभी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि अगर हु जो है उसका मीनिंग होता है कौन, और वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो का मीनिंग देता है, यानी जो व्यक्ति काम करता है, ठीक है। जैसे हु इज योर टीचर, तो आप उसका नेम बताएंगे, और अगर दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम आ सकता है, जैसे द टीचर हु टीचेस यू मैथ्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अदर सिटी। क्लियर? दूसरा हमने देखा था हुज। हुज जो होता है उसका मीनिंग होता है किसका, किसके, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वो हमें बताता है जिसका, जिसके, इस तरह से, ठीक है। जैसे हुज पेन इज दिस, दिस इज माय पेन, बताया था मैंने आपको एग्जांपल। और अगर कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से बताएंगे द गर्ल हुज फादर इज अ टीचर इज माय कजिन, ठीक है। यहां पर हुज ने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है। थर्ड हमने देखा था हुम। हुम का मतलब होता है किसको या किसे, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वो होता है जिसको या जिसे, ठीक है। हुम डू यू मीट एवरीडे, आप रोज किसको मिलते हो, किससे मिलते हो, तो आई मीट एवरीडे विद माय फ्रेंड, ठीक है। और अगर कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम इसे काम में लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा द पर्सन whom you meet every day is my friend या is my brother whatever। क्लियर? फिर बात करते हैं हम वेयर की। तो वेयर में प्लेसेस देखे जाते हैं और व्हेन में टाइम देखा जाता है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जो टाइम होता है वो सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं होता है, बल्कि जो यस्टरडे, टुमारो वगैरह जो ये भी टाइम होते हैं। इसी तरह से प्लेसेस में ना कि सिर्फ गार्डन, स्कूल, मार्केट या होम नहीं, बल्कि हियर, देयर वगैरह, ठीक है, इन, आउट, ये सब भी क्या होते हैं, प्लेसेस होते हैं। तो वेयर प्लेसेस को रिप्लेस करता है और व्हेन टाइम को। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट या स्कूल या कॉलेज, ठीक है। और व्हेन की बात करेंगे कि when do you get up, I get up early in the morning, ठीक है। when do you study या when do you make the videos for YouTube channel, तो वो वहाँ टाइम बताया जाएगा। कनेक्ट अगर हम करेंगे तो वेयर और व्हेन दोनों को मैं बता देता हूँ वो कैसे दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे द प्लेस वेयर यू बोर्न, ठीक है, हो गया ना, वेयर से जुड़ गया, द प्लेस वेयर यू बोर्न इज नोन, और फिर उसका नाम बता देंगे किस नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जब व्हेन का यूज होगा तो इसमें बताया जाएगा कि आई लाइक टू प्ले या आई लाइक टू स्टडी व्हेन एवरीबॉडी स्लीप्स, ठीक है। मैं पढ़ना तब पसंद करता हूं जब सब सो जाते हैं, हर व्यक्ति सो जाता है। इसके बाद हमने व्हाट की बात की थी। व्हाट मीन्स होता है क्या, ठीक है दोस्तों। तो व्हाट कोई कारण, कारण नहीं, कोई ऑर्डर, कोई फीलिंग, कोई ऑब्जेक्ट को बताता है। जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, आई एम ईटिंग अ बनाना, और व्हाटएवर जो भी चीज है हाथ में, तो वहां पर ऑब्जेक्ट बताया गया है। अब यहां पर ये एक फीलिंग या ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम बात करें तो व्हाट हमें बताता है। जैसे कि
वाई आर यू नॉट लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू, आप वो क्यों नहीं सुन रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक दिखने वाली चीज नहीं है, यहाँ पर व्हाट का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि यू मस्ट डू व्हाट यू लाइक, आप वही करो जो आपको पसंद है, तो यहाँ पर जो का मीनिंग देता है व्हाट। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं वाई की तरफ, जहां पर वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हो, आप कारण बताओगे। आई एम वीपिंग बिकॉज आई एम सैड। वाई इज द चाइल्ड रनिंग फास्ट, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कैच द बस या बॉल। तो बिकॉज से, टू से या एस से हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे मैंने बताया था। उसके बाद हमने देखा था हाउ। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, यानी काम करने का तरीका बताया जाता है और इससे अच्छी और बुरी स्थिति बताई जाती है। जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन, और हाउ डू यू कंप्लीट योर वर्क, आप कंप्लीट कैसे करते हैं वर्क को, तो वहां उसका तरीका बताया जाएगा, क्या है, कंप्लीट द वर्क, और फिर जो तरीका होगा वो बताया जाएगा। हाउ से काफी सारे और बनते हैं, जैसे हाउ मेनी संख्या बताने के लिए, हाउ मच मात्रा बताने के लिए, हाउ लॉन्ग समय बताने के लिए कितना समय लगा, हाउ फार दूरी बताने के लिए, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद आज हमने देखा विच और दैट, जो लगभग एक दूसरे के जैसे होते हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी WH वर्ड्स और रिलेटिव प्रोनाउन काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।